श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय, सब श्रोता समाज की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय। गुरुदेव के चरण में पुनि पुनि करत प्रणाम, ताव पीछू सब खामेरी, जय जय सीताराम। रामचरितमानस सुंदर कांड के 35वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महानुभावों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ को सुनो और हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही विधि उत्तरे यह विधि जाए कृपा निधे, उत्तरे सागर तीर जह तह लागे खान फले, भालू विपुले कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष बानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। कि वहां निशाचर रहाये सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि बेचारा, नहीं निश्चर कोल केर ओबारा। वहां लंका में सबसे जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए हैं तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। पहले निशंक रहते थे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। कि जासो दोते बले बरनी न जाई, उते ही आए पुरे कवन भलाई। दूतन सन सुन पुरे जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई कि वो लोग जिनका एक दूत जो है लंका को तहस नहस कर गया, तो वे स्वयं आएंगे तो लंका की क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। ऐसा मंदोदरी विचार कर रही है। कि रहस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंत करस हरि सन परिहर हो, मोरे कहाँ अति हित ही अधर हो। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। कि समुझते जासो दूते कई करनी, अस्र वही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नार निज
सचिव बुलाई, पठे बहु कंते जो चाहो भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। कि तबे कुले कमले बेपने सुख दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहो नाथ सीता बिनु दीन्हे, हेते न तुम्हारे संभो अज कीने। सीता अपने कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। ब्रह्मा और महेश भी भला नहीं कर सकते अगर सीता जी को नहीं लौटाया। मंदोदरी कहती है रावण से। लिखते हैं महाराज आगे कि राम बाने अहे गने सर से निकरे निसाचर भेक, जब लगे गृहस्थी न तब लगे जतन करहो तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। कि श्रवण सुनी सठ ताकर वाणी, श्रवण सुनी सठ ताकर वाणी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाय नारे करे साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन यानी हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमजोर है, रावण कहता है। और जो आवई मरे कट कट काए, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कम पहलो कप जा की त्रासा, तासो नारे सभी ते बड़े हासा। अस कहे बेहसे ताहे और लाई, चले वो सभा ममता अधिकाए। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयवो कंते पर विधि विपरीता। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण कहता है ऐसी बात। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह और दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गई। विधाता प्रतिकूल का मतलब बुद्धि फिरी। ये अच्छी बातें समझ में नहीं आती। जब विधाता प्रतिकूल होता तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती। तो मंदोदरी की समझाई हुई अच्छी बातें रावण को अच्छी नहीं लगी। यह जानकर मंदोदरी चिंतित हो गई कि अब विधाता ही पति के प्रतिकूल हैं, मति मारी गई है इनकी। लिखते हैं आगे कि बैठो सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई।
बोझ से सच में ओचते मन कहे हो, ते सब हंसे मस्ट कर रहे हो। जिते हो सुरासुर तब श्रेम नाही, नरे बानर कहे लेखे माही। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। मनुष्य और बानर किस गिनती में है। इस प्रकार से कि सचिव वेद गुरु तीन जो, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन करे, हो ये बेगहीनास। मंत्री वेद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की हानि से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, तो ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण की सभा में आज ऐसा ही कहने लगे, सब मन मानी बात कहने लगी कि देखो, जिनने देवता और दिक्पालों को भी जीतने में कोई थकावट श्रम नहीं हुआ, आसानी से जीत लिया, तो फिर भला ये बानर और ये मनुष्य क्या करेंगे। इनका कोई डर नहीं, और मन की बात कह दी। लिखते हैं महाराज, कि सोई रावण ने कहो बनी सहाय, स्तुति करें सुनाए सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसे तेह नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आवनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया और पुने सिरुनाए बैठे निज आसन। पुने सिरुनाए बैठे निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोये बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं कि जो आपन चाहे कल्याणा, और सोजस सुमत शुभ गति सुख नाना। जो परिनार लिलारे गुसाई, तजाओ चौथ के चंद की नाई। विभीषण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, तो वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्र की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार स्त्री का मुख ना देखे। लिखते हैं महाराज आगे कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोहे तृष्टय नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहा ये न को।
14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों के वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। इसी प्रकार से कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरके के पंथ, सब पर हर रघुबीर ही भजहु भजै जेह संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सदपुरुष भजते हैं। और कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालाहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। इसलिए कि गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। कहते हैं विभीषण जी कि उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण और गौ देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को तो आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए ताहे बयरु तज कि ताहे बयरु तज नाई माथा, प्रणतारत भंजने रघुनाथा, देहो नाथ प्रभो कहो वे देही, ओ भजहो राम बिनु हेत सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जो बात हनुमान जी ने कही थी वही विभीषण जी ने कही, क्योंकि संतों की तो एक ही भाषा होती है। विभीषण जी भी संत हैं, हनुमान जी महाराज भी संत हैं, तो वही बात विभीषण जी समझा रहे हैं। तो होता क्या है, आगे कहते हैं विभीषण जी कि शरण गए प्रभु ताहे न त्यागा, विश्वद्रोहे कृत अगे जेह लागा, जासो नाम त्रये तापे न सावन, ओ सोई प्रभु प्रगट समुझे जिये रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। कितनी ऊंची बात। जिसे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, द्रोह का बहुत भारी पाप होता है, तो कहते हैं विभीषण जी कि जिसे द्रोह का भी पाप लगा है, पर शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए कि बार बार पद लागो,
बारे बारे पद लागो विनय करो दस शीस, पर हरि मान मोद मद भजहु कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान और मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। कि मुनि पुलस्त निज शेष सन कस, कहे पठई यह बात, तुरत सुमे प्रभु सन कहे पाए सो अवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहना भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु यानी आपसे कह दी है। इतनी बात विभीषण जी ने रावण से कही है। अब आगे प्रसंग क्या होगा वो कल पढ़ेंगे। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम।